अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग मुअज़्ज़िज़ सामिईन और प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, पिछली वीडियो में हमने सबक नंबर 9 में मखारिज पढ़े थे। मुफ़रदात जो हर्फ हैं उनके मखारिज हमने पढ़े थे, उनकी खूब प्रैक्टिस की थी और सीखा था उनको। उम्मीद है पिछली वीडियोस जो है पिछले सबक से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है मखारिज सीख लिए होंगे। और जो रह गए हैं इंशाल्लाह वीडियो को बार बार देखेंगे, इंशाल्लाह उससे बड़ा फ़ायदा होगा, मखारिज दुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा जी, आज सबक नंबर 10 है और सबक नंबर 10 में हम अगली तख्ती पर जाएंगे इंशाल्लाह और अगली तख्ती का सबक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए मेरी तरफ साथ बोर्ड की जानिब चलते हैं। आज रबीउल सानी की 20 तारीख है और 16 नवंबर है। तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ये जो हम आऊज़ बिल्लाह पढ़ते हैं इसका नाम तअव्वुज़ है और जो ये बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं इसका नाम तस्मिया है। ठीक है ना, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए, बहुत से बच्चों को मालूम नहीं होता, वो समझते हैं तअव्वुज़ जो है वो आऊज़ बिल्लाह का हिस्सा ही है। तअव्वुज़ जो है वो नाम है आऊज़ बिल्लाह का और तस्मिया जो है वो बिस्मिल्लाह का नाम है। ठीक है, सबक नंबर 10, तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात। मुख्तलिफ शक्लों के मिले जुले हरूफों को मुरक्कबात कहते हैं। ठीक है, पिछले हर्फ जो पढ़े थे वो मुफरदात थे, वो मुख्तलिफ शक्लों के अलग अलग हरूफ थे और ये मुख्तलिफ शक्लों के मिले जुले हरूफ हैं जिन्हें हम मुरक्कबात कहते हैं। ठीक है, मुअज़्ज़िज़ सामिईन और प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने तख्ती के अंदर मुफरद के जो 29 हरूफ हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया है कि मैंने इनमें से चंद हरूफ जो है निकाल कर यहाँ सामने लिखने हैं, जो कि मैं लिख चुका हूँ, देख रहे होंगे आप। तो हमने यहाँ पर ये हर्फ निकाले हैं, बा, ता, फा, नून, या और ये भी या। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 2 या लिखे हैं, वो इसलिए कि ये बात समझानी मकसद थी कि हम उर्दू में इसको छोटी या और इसको बड़ी या पढ़ते हैं। ठीक है, तो अक्सर बसा औकात ऐसा भी होता है कि बच्चे जो हैं वो अरबी के कायदे में भी इसको देखकर छोटी या और बड़ी या कहने लग जाते हैं और अक्सर उस्ताद जो है इस पर तवज्जो भी नहीं देते, ऐसे ही जा देते हैं। और हमारे जो घर की जो घरेलू खातून है, पुरानी बूढ़ी खातून या जो बिना तलफ़ुज़ के पढ़ी हुई खातून है, वो इसी तरह बच्चों को पढ़ा देती हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो है अरबी के अंदर या की 2 शक्लें हैं, 2 या नहीं है, छोटी या और बड़ी या नहीं है। ठीक है, तो जिस हर्फ के नीचे 2 नुक्ते होते हैं वो या होता है, तो आपने इसको भी या पढ़ना है और इसको भी या पढ़ना है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर जो ये चंद शक्लें हर्फ जो निकाल कर लिखे हैं मुफरदात में से, तो ये इसलिए लिखे हैं मैंने, इनकी छोटी शक्लें आपको बतानी है, सिखानी है। ठीक है, तो हम इनकी शक्लें बनाते हैं। यहाँ पर मैं चंद 3 शक्लें बनाता हूँ, आपने उनको देखना है। एक शक्ल ये है हमारी, एक शक्ल ये है हमारी और एक शक्ल ये है। ठीक है, अब ये 3 शक्लें हैं जो मैंने बनाई हैं। तो
یہ جو 5 حرف بنائے ہیں ان میں ان کی جو چھوٹی شکلیں ہوتی ہیں وہ ایسی شکل میں آتی ہیں یا تو پھر ایسی شکل میں یا تو پھر ایسی شکل میں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ایک جیسی شکل ہوتی ہیں وہ نقطوں سے چینج ہوتی ہیں, نقطوں سے چینج ہوتی ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیں یہ ایک جیسی شکل ہے اور یہ نقطوں سے ہی چینج ہوں گی. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ قاسم نے کہا ایک جیسی شکل, یہاں پہ تو ایک جیسی شکل نہیں ہے. تو یہ جو میں نے آگے نون اور یا کا اضافہ کرا ہے بعد تا سا کے بعد, تو ان کی جو چھوٹی شکلیں ہیں نون اور یا کی وہ بھی جو ہے ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کس طرح دیکھیے. اب میں نے یہاں پہ جو حرف لکھا ہے, یہ جو شکل بنائی ہے, اس کے نیچے میں نے ایک نقطہ اگر لگایا تو یہ بن جاتا ہے با. اگر میں نے ایسے ہی نقطہ اس شکل کے نیچے لگایا تو یہ بھی با بن جائے گا, اس کو با پڑھا جائے گا. اور اگر اس کے شکل کے نیچے بھی ہم نے ایک نقطہ لگاؤں گا تو یہ بھی با ہی بنے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ان نقطوں کو اوپر لے جاتے ہیں تو اس کا نام چینج ہو کر کیا ہو جائے گا, نون. نون. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے میں نے بتایا تھا جو ایک جیسی شکلیں ہوتی ہیں وہ نقطوں سے چینج ہوتی ہیں. یہاں پہ دیکھیں نقطے ہم چینج کرتے رہیں گے, حرف چینج ہوتے رہیں گے. یہاں پر دیکھیں یہ 2 نقطے بڑھا دیے میں نے, 2 نقطے کر دیے, تو اس کا نام اب تا ہو گیا, تو ان کو تا پڑھا جائے گا. تو پتہ کیا چلا, تا کی ایسی بھی شکلیں آتی ہیں چھوٹے میں, ایسی بھی آ سکتی ہے, ایسی بھی, ایسی بھی. ٹھیک ہے. 3 نقطے ہو گئے تو کیا ہو گیا, سا ہو گیا. کیا ہو گیا, سا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اوپر سے میں نے نقطے سارے ہٹا دیے ہیں. اب اگر یہ نقطے نیچے آ جاتے ہیں 2 نقطے, تو یہ ظاہر کر رہے ہیں اس 2 نقطوں کو. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا یا آ گیا, یہ ہماری یا کی شکلیں بن گئی. ٹھیک ہے. تو بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ با تا سا اور نون یا کی جو ہے وہ چھوٹی شکلیں کون سی ہیں اور کیسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کس طرح نقطوں سے چینج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان شکلوں کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی نمبر 1 بات. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو شکلیں ہیں وہ کون سی شکل کس حرف کے ساتھ جڑ کر آتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک یہ شکل بنائی. ٹھیک ہے. اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا, کیا بن گیا یہ با. یہ با کی چھوٹی شکل آ گئی. یہاں پہ میں نے ایک شکل اس کے ساتھ اور جوڑ دی, یہ لام کی شکل ہے, یہ بن گیا با لام. اب میں نے اگر اس کے ساتھ ایک شکل اور بنا دی تو یہ لفظ پورا بن گیا با لام با. تو یہ ملے جلے حرف مل کر کیا بن گئے, با لام با. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں ہم نے اگر یہاں پر نقطوں کو اوپر کر دیا, یہاں پہ میں نے ایک نقطہ اوپر کر دیا با کا, تو یہ نون بن گیا. یہاں پر جو با کا نقطہ تھا اس کو 2 کر دیا اوپر کر کے, تو یہ بن گیا نون لام تا. اس کو 3 کر دیا, نون لام فا. یہاں 2 نقطے کر دیے تو اس کا نام چینج ہو گیا, یہ بن گیا تا لام فا. اب اسی طرح اگر ہم نے اس لام کو اس کے اوپر چھوٹی سی اگر یہ بنا دی تو اس کا نام جو ہے لام نہیں رہا, یہ بن گیا کاف. تو یہ بن گیا تا کاف تا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی شکل بنائی با کی, دوسری چھوٹی شکل بھی ایسے ہی بنا دی بالکل. ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں نے ایک نقطہ لگا دیا, کیا بن گیا با نون. اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کے ساتھ لام جوڑ دیا, کیا بن گیا با نون لام. نیچے کا نقطہ میں نے اوپر کر دیا, نون نون لام تا نون لام سا نون لام سا یا لام. امید ہے بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو یہ تھی ہماری پہلی شکل
जो कि इस तरह से इन अल्फाजों के साथ जुड़कर आती है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर दूसरी शक्ल बनाता हूँ जो कि ये है। ठीक है, इसके साथ मैं जोड़ता हूँ इस हर्फ को। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नुक्ता यहाँ लगा देता हूँ, ये इस हर्फ का नुक्ता हो गया। तो ये क्या बन गया, बा। अगर इस नीचे वाले हर्फ के नीचे भी नुक्ता आ जाए बीच में, तो ये क्या बन जाएगा, बाजीम। क्या बन जाएगा, बाजीम। ये जो पहला नुक्ता था इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा नून जीम। इसको 2 कर देंगे तो ताजीम। 3 कर देंगे फाजीम। नुक्ता हटा दिया, फाहा ताहा। एक नुक्ता कर दिया, नून हा। अब इस हर्फ को जो खाली हर्फ है हा, इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया, ये खौ बन गया। लफ्ज क्या बन गया, नून खौ ता खौ सा खौ। अब ये सारे नुक्ते हम हटा देते हैं और यहां मैं नीचे 2 नुक्ते लगा देता हूं, तो ये बन गया या खौ। ठीक है, तो हमें ये भी समझ में आ गया, ये जो शक्ल होती है, जो दूसरी शक्ल है ये वाली, ये शक्ल हमेशा जब भी आएगी ये आमतौर पर जीम हा खौ के साथ जुड़कर आएगी। तो जैसे जीम हा के साथ खौ के साथ ये शक्ल आए तो आपने नुक्तों को पकड़ना है, नुक्ते देखने हैं कि कितने नुक्ते लगे हुए हैं, कौन से नुक्ते हैं और कहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, और जैसे ये शक्ल आए तो आप समझ जाएगा ये या तो बा की शक्ल होगी, या ता की, या सा की, या नून की, या की। इसके अलावा कोई हर्फ नहीं हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तीसरी और आखिरी शक्ल जो है इसको भी समझ लीजिए, ये शक्ल किसके साथ आती है। ठीक है ना, ये देखें, इसके साथ मैंने ये या की शक्ल जोड़ दी। ठीक है, या की ये वाली शक्ल जो है, इसके नीचे 2 नुक्ते हो या ना हो, आपने इसको शक्ल से भी पहचानना है। ठीक है, कहीं कहीं पर, आमतौर पर अक्सर जगहों पर इसके नीचे नुक्ते नहीं होते, सिर्फ ये शक्ल ही बनी होती है, आपने शक्ल से पहचानना है। या की ये खासियत है, या जब पूरी मुकम्मल अपनी बड़ी शक्ल में आता है तो अक्सर जो है ना इसके नीचे नुक्ते नहीं मौजूद होते हैं, तो लाजिम आते हैं शक्ल से, तो आप लोग फौरन ही पहचान जाएंगे कि ये या है। ठीक है, तो ये या है। अब इसके नीचे अगर नुक्ता आ जाता है एक, तो आपने समझ जाना है ये ऊपर वाली ये वाली शक्ल है और इसके नीचे नुक्ता है, आपने समझ जाना है क्या है, ये बा या। अगर 2 नुक्ते होते हैं तो ये डबल या हो गया, ये या की छोटी शक्ल हो गई ये वाली, और ये पूरी शक्ल या। ठीक है, ये दोनों नुक्ते अगर ऊपर चल जाएंगे तो ता या, और अगर एक नुक्ता और होगा ता या, नुक्ते हट जाएंगे, एक नुक्ता हो जाएगा नून या। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इन तमाम हरूफों की अच्छी तरह पहचान हो गई होगी। तो ये जो दूसरी शक्ल थी ये हमेशा जीम हा खौ के अंदर आमतौर पर मिलकर आती है, और ये वाली शक्ल जो है ये आमतौर पर या के साथ ही जुड़कर आती है, और या की ये वाली शक्ल के साथ जुड़ के आती है। ये जो छोटी शक्ल है ये आमतौर पर हर किस्म के अल्फाजों के साथ जुड़कर आ सकती है। ठीक है, तो लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि इसके साथ हमेशा इस टाइप की वाली शक्ल आएगी या के साथ, और ये जो है ये शक्ल हमेशा जीम हा खौ के साथ आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है जो कुछ सिखाया गया है, जो कुछ लिखा गया है बोर्ड पर, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन और प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में फिर जो है मुलाकात होगी। ये जो सबक दिया है सबक नंबर 10, आप इसको खूब प्रैक्टिस करें, इसको देखें। ठीक है ना, समझें। और अगर पिछली वीडियो मेरी आप लोगों को देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई होगी, तो आप उससे वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माशाल्लाह से आज 10 सबक हो गए हैं। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारे असबाब जो है इसी तरीके से और अच्छे अंदाज में होते रहें,
اور آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے اور باقی لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.